सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। आज हम वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस संहिता में कुल 16 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 5 अध्यायों का श्रवण आज हम करेंगे, यानी कि अध्याय 1 से अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। पहला अध्याय है उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। दूसरा, शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। तीसरा, प्रणव की महिमा। चौथा, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। और 5वां, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वायव्य संहिता उत्तरखंड। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। वायुदेव के पधारने पर ऋषियों ने उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया था। आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायु देवता बोले, महर्षियों, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस पाशुपत ज्ञान तथा अपनी जिस संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति स्वामी होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त कर देते हैं। यही है पाशुपत ज्ञान। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान, मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान हैं। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसीलिए वे दोनों इसके ईश्वर तथा विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसे ही शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में अंतर नहीं है। शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती और न शक्ति के बिना शिव। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं, तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शंकर ही सारे संसार के पुरुष और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियों के रूप में व्यक्त हैं। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है,
उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु ये नहीं मान लेना कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णता वर्णन हो गया। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, ये चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का ही स्वरूप है। प्रणव की महिमा। शिव साक्षात परमात्मा हैं, वे नित्य परिपूर्ण हैं। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक है। शिव के रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है। मांडूक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार, ऊकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद, ऊकार को यजुर्वेद, मकार को सामवेद और नाद को अथर्ववेद कहा गया है। अकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, ऊकार पालनकर्ता श्री हरि है, मकार संहारकर्ता रुद्र है, नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वे निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस संपूर्ण जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है। इनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। उन प्रणव रूप परम पुरुष परमेश्वर शिव से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है। जब शिव और शक्ति की कृपा होती है तब मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु तथा मानस 3 प्रकार की जो शिव मंत्र की आवृत्ति है, उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। अतः कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वे परम कल्याण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय आसक्ति का त्याग करे। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन। तदंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्यलोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उनके वश में हो जाता हूँ। श्रद्धा ही सर्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं, अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन
अवश्य करना चाहिए। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए तथा अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा रखना, इंद्रियों का संयम रखना, शास्त्रों को पढ़ना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना, सदा ज्ञानशील होना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, अतः कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।